अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सुरक्षित थे, लेकिन समय पर फैसला नहीं कर पाए, नहीं तय कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना। लेकिन मोदी जी ने, जब हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो समय पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, कहा जान है तो जहान है, और 2.5 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। हम लोगों, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय हमारे पास कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं था, हम पीपीई किट नहीं बनाते थे, हमारे पास कोई आइसोलेशन बेड नहीं था, आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाना ही नहीं, दुनिया को भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 2.5 महीने के अंदर। आइसोलेशन बेड बनाए गए, ऐसे जर्मन हैंगर लगा करके डॉर्मेट्रीज बनाई गई, आईसीयू बेड्स लगाए गए और व्यवस्था की गई। इसलिए कोरोना के मैनेजमेंट में भी हम लोग अव्वल रहे हैं। मित्रों, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 25 साल लग गए। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा आने में 27 साल लग गए। इस देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था और 2000 अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को आह्वान किया था, और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार की और दुनिया को दी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 100 देशों को हमने 25 करोड़ मेडिसिन, अपनी वैक्सीन पहुंचाई है। 25 करोड़ ये वैक्सीन मैत्री के तहत, और 48 देशों को 2.5 करोड़ रुपए का मुफ्त में हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, 2.5 करोड़ का। मित्रों, ये भारत का बदलती तस्वीर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से भी दुनिया में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन से बात की और इधर जेलेंस्की से बात की, लड़ाई को रुकवाया और 22,000 भारतीयों को 2 हफ्ता के अंदर वहां से सेफ निकाल करके घर पहुंचाने का काम किया। तो हमारे मोदी जी ने किया। और लगभग 200 लोग, उड़ीसा के भी बच्चे थे, जिनको पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को आज दिन तक 1,300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है। गरीब आदमी को बचत हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3,70,00,000 घर बनाए, तो वहीं 20.5 लाख घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई, तो वहीं 24.5 लाख घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है,
तो वहीं 43 लाख लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं तो 72 लाख घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर मैं युवा की बात करूं तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है तो 40.5 लाख किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों, अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं तो लगभग 1 लाख किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबको शक्ति देने का काम, सशक्तिकरण करने का काम, ताकत देने का काम अगर किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने किया है। यह हमको याद रखना चाहिए। देश की बात करें तो नोट कीजिएगा कि हमारा जीडीपी 13% बढ़ा है और हम दुनिया में आज जिसको हम कहते हैं 5वें नंबर पर सोलर पावर एनर्जी के रूप में खड़े हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 6.6 लाख करोड़ भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया मंदी में जा रही है, भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और यदि मैं बात करूं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट वह भी हमारा 88% बढ़ गया है। एक समय में हम औजार और आर्म्स खरीदते थे, अब हम 88% बना रहे हैं और दुनिया के देशों को भी दे रहे हैं। यह ताकत भारत की आई है 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, इसलिए हर दृष्टि से अब कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, धर्मेंद्र जी कैबिनेट में थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई 10,000 करोड़ रुपए स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए लगेंगे और भुवनेश्वर का भी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। एक नई ताकत के साथ खड़ा किया जा रहा है। एक एयरपोर्ट जैसा एक अच्छा भव्य रेलवे स्टेशन बनेगा, ये काम चला है। हम लोग एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वोदय की बात करते हैं, पूर्व का उदय होने की बात करते हैं। इसके लिए अगर मैं कहूं तो अभी 220 करोड़ रुपए की सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन में उड़ीसा में, इसमें 220 करोड़ रुपए खर्च होकर के उसको इनॉग्रेट किया गया है और कमर्शियल गैस का, ऑयल और गैस का महानदी बेसिन में जो काम है वो चल पड़ा है। उसी तरीके से इनॉग्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी 2 नए आयरन ओर उड़ीसा में वह भी कमीशन हुए हैं और उस पर भी काम हुआ है। एक है जिलिंग लांगलोट और दूसरा है गुवाली आयरन ओर। मैं ठीक नाम ले रहा हूं धर्मेंद्र जी? तो ये दोनों जगह पर आयरन ओर का काम चल रहा है और 15 लाख टन आयरन ओर प्रति माह यहां से निकल रहा है। 275 मिलियन टन कॉन्सोलिडेटेड आयरन ओर की रिसोर्सेज हैं, ये हमको समझने की जरूरत है। मित्रों, एकलव्य स्कूल में भी 87 स्कूल उड़ीसा में बन रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एकलव्य स्कूल बन रहे हैं तो उड़ीसा में बन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। उसी तरीके से 3,373 करोड़ का ग्रांट जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने माताओं बहनों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा को दिया है 3,323 करोड़ रुपए। वैसे ही मित्रों, संबलपुर में अगर हम बात करें तो आईआईएम का कैंपस बन रहा है 200 एकड़ की जमीन पर और इसका बजट 401 करोड़ रुपए का है। यानी संबलपुर में अब आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस तैयार हो रहा है।
उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बरहमपुर में बन रहा है, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम सितंबर में शुरू हुआ है और उसकी लागत 1582 करोड़ रुपए है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 222 अप्रैल में यह भी इसको भी शुरू किया गया है और इसमें भी कार्य चल रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम कह सकते हैं, अभी मैं समीर जी से बात कर रहा था कि उड़ीसा की अस्मिता के बारे में, उड़ीसा के बारे में किसने चिंता की? आप बताइए, भुवनेश्वर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसकी सरकार लेके आई थी? अटल जी की सरकार लेकर के आई थी। आप बताइए, IIM मोदी जी ने आपको दिया। आप बताइए, साइंस का इंस्टीट्यूट मोदी जी ने दिया है, मेडिकल कॉलेजेस की झड़ी लगा दी है और उसी तरीके से 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क को अपग्रेड किया जा रहा है। उसी तरीके से 9000 करोड़ रुपए खर्च करके 1214 किलोमीटर की नई नेशनल हाईवे बन रही है।